भोगल में जो चोरी की वारदात हुई उसने पुलिस का सिर चकरा दिया है। पुलिस अभी तक यही गुत्थी नहीं सुलझा पा रही कि आखिर चोर दुकान की छत तक आए तो कैसे। वारदात को करीब करीब 7 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक पुलिस एक कदम भी आगे बढ़ती नहीं दिख रही है। 25 करोड़ की इस लूट में पुलिस अब उन सुरागों को टटोलने की फिराक में है जिससे किसी इनसाइडर का पता मिल सके। यानी पुलिस मानकर चल रही है कि चोरी की वारदात किसी भेदिए की वजह से ही संभव है। साउथ ईस्ट दिल्ली के भोगल इलाके में मौजूद ये आलीशान ज्वेलरी शोरूम और शोरूम की दीवार पर बनी ये 1 फीट लंबी और 1.5 फीट चौड़ी सेंध। इस छोटी सी सेंध ने सीधे सीधे दिल्ली पुलिस को बड़ी चुनौती दी है, क्योंकि इसी सेंध से गुमनाम चोरों ने रविवार 24 सितंबर को दिल्ली में एक बड़ी लूट की वारदात अंजाम दी। इतनी बड़ी वारदात जितनी इससे पहले कभी दिल्ली ने देखी नहीं। चोर ज्वेलरी शोरूम से करीब 25 करोड़ रुपए के माल पर हाथ साफ कर दिल्ली की भीड़ का हिस्सा हो गए। शोरूम के मालिक ने मंगलवार की सुबह जब अपनी उजड़ी हुई दुकान देखी तो उन्हें सिर्फ पुलिस ही याद आई। छुट्टी थी आज, कल परसों इतवार को हम 7:15 बजे दुकान बंद करके गए हैं। अब करीब हमारे हिसाब से तो 20 करोड़ रुपए की चोरी है। अब क्या पता कैसे हुआ, हमको क्या पता। स्ट्रांग रूम में छेद किया है, ऊपर से छत से। वहां पे ताला तोड़ा, ऊपर दरवाजा लगा हुआ है। दीवार नीचे स्ट्रांग रूम की। दिल्ली के जंगपुरा इलाके के भोगल मार्केट में उमराव सिंह ज्वेलर्स नाम की दुकान है। भोगल मार्केट हफ्ते में सोमवार को बंद रहती है। रविवार 24 सितंबर की रात करीब 8 बजे दुकान बंद हुई, लेकिन जब मंगलवार की सुबह 10:30 बजे शोरूम का ताला खोला गया तो दुकान की हालत देखकर सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई। दुकान की अलमारियों और शोकेस में रखी ज्वेलरी के साथ साथ यहां बने खुफिया स्ट्रांग रूम तक में सेंधमारी कर चोरों ने सोने चांदी की ज्वेलरी के अलावा कीमती जेम्स, स्टोन यानी हीरे जवाहरात तक सब कुछ उड़ा दिया। स्ट्रांग रूम की दीवार पर बनी ये सुरंगनुमा सेंध सारी कहानी बयां कर रही है। लेकिन सवाल यह है कि एक ऐसी दुकान जिसके सामने से ताला बंद हो, पीछे से भी कोई दीवार या दरवाजा ना तोड़ा गया हो, चोरों ने आखिर उस दुकान के अंदर एंट्री मारी कैसे, और कैसे वो रातों रात सारा माल लेकर रफू चक्कर हो गए। सो सीन ऑफ क्राइम यानी मौका वारदात को देखकर पुलिस और दुकानदार दोनों का यह मानना है कि चोर इस शोरूम की छत के रास्ते से दाखिल हुए। हम लोग मौजूद हैं भोगल में उमराव सिंह ज्वेलर्स बिल्डिंग के ठीक सामने, और यहां से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि चोर इस शोरूम के अंदर पहुंचे कैसे। आप देखिए, ये बिल्डिंग 1, 2, 3 और 4 मंजिल की है, और ऊपर जो आप सामने दरवाजा देख रहे हैं वही दरवाजा है जिसके रास्ते चोर अंदर दाखिल होते हैं। रविवार रात किसी वक्त वो चोर अंदर दाखिल होते हैं। पुलिस इस चीज को वेरीफाई कर रही है, पता लगाने की कोशिश कर रही है, और इसके लिए वो सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है। वो सामने का दरवाजा चोर जब तोड़ते हैं और वहां से दाखिल होते हैं, आप देखिए पुलिस की टीम वहां पर आपको इन्वेस्टिगेट करते साफ नजर आएगी। पुलिस की टीम वहां पर पहुंची हुई है, तमाम जो आला अधिकारी हैं वहां पर पहुंचे हुए हैं, और वो ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि चोर इस छत तक कहां से आए होंगे। आखिर आसपास की तमाम जो छतें हैं, क्या वहां से आने का कोई रास्ता है, या आगे जो शेड है, शेड हटा करके उनको देखने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे तो इस दुकान में चोरी की किसी भी वारदात को रोकने के लिए कुल 6 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, लेकिन चोरों ने न सिर्फ उन सभी के सभी 6 कैमरों को खराब कर दिया बल्कि उनके तार भी निकाल दिए। पुलिस अलग अलग तरीके से मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। एक टीम सीसीटीवी फुटेज खंगालकर चोरों के बारे में सटीक जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है। कुछ पुलिस वाले इलाके में किए गए मोबाइल का डंप डेटा रीड करने में लगे हुए हैं। एक टीम कर्मचारियों से पूछताछ करने और उनका बयान लेने का काम उन्हें सौंपा गया है। एक टीम दिल्ली से बाहर में वैसे गैंग्स के बारे में जानकारी जुटा रही है जो ये काम करते हैं। पुलिस उस टाटा सूमो गाड़ी की भी तलाश कर रही है जो वारदात के वक्त नजर आई थी। पुलिस की टीम फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर मौके से कलेक्ट किए गए फिंगरप्रिंट का पुराने बदमाशों के फिंगरप्रिंट से मिलान भी कर रही है।
एक टीम ने ज्वेलरी की सारी पुरानी तस्वीरें निकाली हैं और उनके सहारे चुराई गई ज्वेलरी की तलाश शुरू की है। भोगल में हुई इस चोरी से साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस के होश उड़ गए हैं। और होश उड़े भी क्यों ना, क्योंकि चोरी कोई 1, 2 या 3 लाख की नहीं है, बल्कि करोड़ों रुपए की है। अब बेशक दिल्ली पुलिस के सीनियर अधिकारी इस मामले को देख रहे हो, लेकिन इस चोरी ने दिल्ली की कानून और व्यवस्था पर जरूर सवाल खड़े किए हैं। यह और बात है कि इस डिस्ट्रिक्ट में चोरी के कई और मामले भी रहे होंगे जिनमें पुलिस की ज्यादा दिलचस्पी नहीं होगी, लेकिन इस मामले में पुलिस की दिलचस्पी भी है और पुलिस के सामने चुनौती भी है। देखना होगा पुलिस इस मामले को सुलझा पाती है या फिर नहीं। सवाल सिर्फ दिल्ली में हुई इस सबसे बड़ी चोरी का तो है ही, लेकिन पुलिस का रवैया भी इस मामले में सवाल पैदा करता है। हिमांशु मिश्रा के साथ चिराग गोठी, दिल्ली आज तक।